हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 एग्जाम के लिए क्या रिवीजन करने वाले हैं, 5 ईयर प्लान। तो जितने भी लोग जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उनको तो याद ही कर जाना है। बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन दिया है, द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है हमने किस देश से ली है। राइट आंसर क्या होगा, यूएसएसआर होगा। 5 ईयर प्लान वाज ऑब्टेन फ्रॉम यूएसएसआर, हमने यहां से लिया है। नेक्स्ट है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। तो जो जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के। तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, इनका क्या नाम है। राइट आंसर मोंटेक सिंह अहूवालिया। मोंटेक सिंह अहूवालिया कौन थे, लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज रिलीज्ड इन द ईयर डैश, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में जारी की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 में जारी हुआ था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे प्लानिंग कमीशन के। राइट आंसर गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा करेक्ट आंसर। जोसेफ स्टालिन implemented the first 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन डैश। तो किस वर्ष जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की, 1928। The first Indian Prime Minister Dash presented the first 5 ईयर प्लान to the Parliament of India। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, इन विच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। कब हुआ था, 1950 में, 15 मार्च 1950। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर क्या था, टॉप प्रायोरिटी क्या था। अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो प्रायोरिटी था वो एग्रीकल्चर पे था, कृषि पे। और यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है, रिवीजन करना है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 ये था इसका टाइम पीरियड। टारगेट ग्रोथ कितना था, 2.1% का। एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना है, 3.6%। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये बेस्ड था हेरोडोमर मॉडल पे। What was the duration of the second 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था, टाइम पीरियड क्या था। तो आप कहेंगे 1956 से 1961। टारगेट ग्रोथ रेट 4.5%। ओके, टारगेट ग्रोथ कितना था, 4.5% का। लेकिन एक्चुअल में ग्रोथ कितना हुआ, 4.3% का, मतलब कि 0.2% जो है कम हुआ। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसको कौन प्रिपेयर किए थे, पीसी महालनोबिस, इसीलिए इसको महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान वेयर टू अचीव डैश। तो ये जो भी 5 ईयर प्लान थे इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, या ऑल ऑफ दीज। तो आप कहेंगे ऑल ऑफ दीज, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स थे। भाखड़ा, हीराकुंड एंड दामोदर वैली डैम्स प्रोजेक्ट्स वेयर इनिशिएटेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान्स। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सभी शुरू की गई थी परियोजनाएं। तो आप कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 ये था टाइम पीरियड, और इसी टाइम पे ये सब जो परियोजनाएं थी ये शुरू की गई थी। इन विच 5 ईयर प्लान वाज एडवोकेटेड प्लानिंग शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज। तो वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित करने की वकालत की गई थी। राइट आंसर सेकेंड 5 ईयर प्लान। Growth with stability and progressive achievement of self-reliance was the objective of the Dash 5 ईयर प्लान। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो आप कहेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान का।
और इसका टाइम पीरियड 1969 से 1974 था। टारगेट 5.47% का था, एक्चुअली में हुआ 3.3% का। रोलिंग योजना किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू की गई थी? रोलिंग प्लान, राइट आंसर क्या होगा? फिफ्थ एंड सिक्स्थ के बीच में हुआ था रोलिंग प्लान। इसका टाइम पीरियड 78 से 80 था। इस वक्त नई सरकार आई थी, जनता पार्टी मोरारजी देसाई की। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एसोसिएटेड विद द डैश 5 ईयर प्लान। किस पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव था गरीबी हटाने का? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और इसका देखिए टाइम पीरियड था 74 से 79, हालांकि इससे पहले ही समाप्त हो गया ये। टारगेट ग्रोथ था 4.4% का, एक्चुअल में ग्रोथ कितना हुआ? 4.8% का। विच 5 ईयर प्लान रियलाइज्ड ग्रोथ रेट वाज मोर देन टारगेट ग्रोथ रेट? किस पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी? तो आप कहेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेट किया गया था 2.1% का, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ हुआ 3.6% का। व्हाट डज नीति आयोग स्टैंड्स फॉर? नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विच इकोनॉमिक मॉडल वाज फॉलोड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? हैरो-डॉमर मॉडल। The draft of the fifth 5 ईयर plan was prepared and launched by? फिफ्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पे कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। और इसके ड्राफ्ट को किसने तैयार किया था? डीपी धर ने। इन 5 ईयर प्लान हॉलीडे इज फ्रॉम डैश। पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश डैश से होता है। योजना अवकाश की बात करें तो 1966 से 1969 होगा। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था? Which 5 ईयर प्लान aimed to increase the rapid growth in food grains production? ये कौन सा है? सेवेंथ 5 ईयर प्लान। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहेंगे इंदिरा गांधी। भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। तो लास्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कौन सा था? 12th 5 ईयर प्लान, और इसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान? इस टाइम पे कौन थी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 10th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन ये आपका 2002 से 2007 था। 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस समयावधि के लिए थी? इसका टाइम पीरियड क्या था 7th 5 ईयर प्लान का? 1985 से 1990। The concept of a buffer stock was first introduced in which 5 ईयर प्लान? बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में पेश की गई थी? राइट आंसर फोर्थ प्लान हो जाएगा, फोर्थ। और इसका टाइम पीरियड था 1969 से 1974। तो बफर स्टॉक की जो अवधारणा थी वो सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में पेश की गई? फोर्थ। नेक्स्ट है विच बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड रेगुलेटिंग द 5 ईयर प्लान बिफोर द ईयर 2015? तो किस बॉडी की बात हो रही है? प्लानिंग कमीशन की। इसके बाद तो नीति आयोग आ गया। Which of the following is not associated with the Industrial Policy Resolution 1956? तो कौन जो है एसोसिएटेड नहीं है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 से? तो आप कहेंगे इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी को कम करना था, कितने प्रतिशत से? 5% से। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ उदारीकरण को अपनाया गया? ठीक है, सिंस विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया लिबरलाइजेशन अलोंग विथ फिस्कल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म वाज अडॉप्टेड? तो ये होगा आपका 8th 5 ईयर प्लान। सिंस 8th 5 ईयर प्लान, और इसका पीरियड है 1992 से 1997।
इन विच ईयर वाज द 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च्ड। ठीक है, 20 पॉइंट प्रोग्राम ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 1975 में। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 ईयर प्लान वाले टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन कर लिया है। अब जो भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसके सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आपको कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।